आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों के बावजूद भी चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं धचका दिया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो निर्णय आया है, जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, ये चंद्रचूड़ को याद कीजिएगा, इसी टाइप का डायरेक्शन चंद्रचूड़ भी दिया करते थे। तो उन्हीं से मिलता जुलता है कि सरकार को भी तकलीफ न हो। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यायपालिका भी एक संवैधानिक संस्था है। एक संस्था एक दूसरे संस्था को सुझाव दे सकती है, आदेश नहीं दे सकती। ऐसा संविधान में लोग बताते हैं, विद्वान। लेकिन न्यायपालिका को चाहिए था कि बिहार में 28 दिनों के 25 दिनों के अंदर कैसे ये पहचान कर लेंगे। क्या ये ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार, ये जो है भाजपा की गोदी में बैठ करके, जैसे महाराष्ट्र में मैनेज हुआ, एक ही मकान में 7,500 वोटर। अरे संवैधानिक संस्था है भाई। आपको एक डीपली जानकारी दे रहा हूँ। आधार कार्ड पटना शहर में मान्य है, लेकिन रूरल एरिया कटिहार, किशनगंज और रूरल एरिया जहाँ पे भाजपा के मतदाता नहीं है, मुस्लिम हैं, दलित हैं, यादव हैं या इनके घोर विरोधी बेरोजगार नौजवान हैं, वहाँ तो 11 ठो लाइए भैया। ज्ञानेश कुमार से कहिए कि भैया तुम्हारा जन्म सर्टिफिकेट तक दिखा दीजिए। तो 60-65 साल के हो गए, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए? आपका देश का प्रधानमंत्री की 2 डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा सत्य है ये नहीं पता। स्कूल का सर्टिफिकेट ही दिखाने को तैयार नहीं है कि एमफिल किए हैं, एमए और बीए किए हैं, बीए एमए किए हैं, तो उसका तो दिखाने को तैयार नहीं है। आप चलिए उनका मोहन भागवत का मांग लीजिए, वही दिखा दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आप सारी चीज़ें ले लीजिए, आधार कार्ड भी लीजिए, वोटर ID भी लीजिए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा था नहीं, जन प्रमाण पत्र चाहिए। क्या हार हुई है बड़ी चुनाव आयोग की? देखिए, न चुनाव आयोग हारा है, और ना ही बिहार की जनता हारी है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट हारा है। ये मिली जुली गेम हुई है कि तुम्हारी भी जय हो, हमारी भी जय हो, न तुम जीते न हम हारे। लेकिन आपको कागज दिखाने में दिक्कत क्या है भाई? कागज ये बताइए कि 20 दिन 25 दिन में बिहार और उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट तंत्र में रहते हुए आप कहां से कागज मुहैया करा लेंगे? आप जन्म प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो राशन कार्ड मांगेगा, मतदाता पहचान पत्र मांगेगा और आधार कार्ड मांगेगा, वो तो चलेगा नहीं। आप बताइए, जात प्रमाण पत्र मांगने जाएंगे तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जो भी है सब में ही शामिल होगा। जब आधार जो अवैध घुसपैठिया आए उनको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। मैं पूछ रहा हूँ, घुसपैठिया लाल की साडबानी है, निकालो नहीं इनको बाहर। तमाम इस तरह के घुसपैठिया हैं हिंदुस्तान में। आपको घुसपैठिया दिखाई, भाजपा के नेता है तो भाजपा के नेता हैं तो क्या लाल की साडबानी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे? पाकिस्तान में पैदा हुए थे। आप इस तरह के तमाम लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए कि काफी लोग तो बिहार में क्या होने जा रहा है चक्का जाम के बाद? जिस तरीके से चक्का जाम के बाद तब एक ही बात होगी कि BLO और वोटर लिस्ट में तो हेरा फेरी कर चुके हैं। 2.5-3 करोड़ अपने मनमाफिक मतदाता बना चुके हैं। ये सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। लेकिन कुल मिला करके बिहार में जीतेगी तो इंडिया गठबंधन, मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा। मतलब जंगल राज आना चाहते हैं। अच्छा ही बताइए कि अभी कौन अशोक खेमका पुष्पक विमान से गए हैं इंग्लैंड घूमने, क्या आए दिन मर्डर हो रहे हैं, वो सब पुष्पक विमान से जा रहे हैं यात्रा करने। जो रावण के पास पुष्पक विमान था उसी से जा रहे हैं क्या? सबका एम पूरी टिकट कट रहा है। अभी बाढ़ आएगी, तबाही मचेगी, पटना में बाढ़ घुस जाएगी। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा, आप इस समय देश का माहौल इतना खराब हो चुका है, इतनी नफरत फैलाई जा चुकी है। बताओ, देश का प्रधानमंत्री इतना निर्लज्ज है कि कह रहे हैं कि मैं इस देश में इतने गरीबी रेखा से ऊपर आ गए।
जब 85 करोड़ 90 करोड़ को तुम 5 किलो राशन दे रहे हो तो अर्थव्यवस्था पे कोई सवाल उठता है, बनता है क्या? 55% देश की पब्लिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अरे सुशासन का राज है भाई बिहार में, नीतीश कुमार है। कहाँ नीतीश कुमार भी भगोड़ा होने वाले हैं, आपको पता है कि नहीं? नीतीश कुमार कब जय श्री राम बोल दे बीजेपी को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है। अरे हसीन सपने देखना छोड़िए पहले। मैं हसीन नहीं देख रहा हूँ, हाँ। हसीनाओं के सपने देख रहा हूँ। हाँ। बीजेपी और चुनाव आयोग आजकल हसीनाओं का रोल अदा कर रहा है। हाँ। तो आप बताइए कि अभी फिर डोनाल्ड ट्रंप हुआ, इनको बेइज्जत किया। एक गाना सुने थे, मनोज कुमार की पिक्चर है, बेईमान पिक्चर का। ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। कौन है ये बेईमान? आप बीजेपी वाले हैं, चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार है। इनसे बड़ा बेईमान तो रिटायर्ड हो गया राजू अग्रवालवा। आप मुझे बता दिए, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रियों की संख्या कम पड़ रही है, इसलिए 66,000 शिक्षकों को शिक्षा मुक्त करके, मतलब सर्विस सेवा मुक्त करके कहे बेटा चलो हिंदू बनो और कांवड़ यात्रा में भागीदार बनो। तुम भक्त बने रहोगे ठीक रहेगा, आखिर तुम्हारी किडनी उडनी कैसी? अरे तो कांवड़िया वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। तोड़े फोड़ करेंगे। हाँ। वो सब भाजपाई लुच्चे लफंगे आवारा टाइप के लोग हैं। वो प्रभु बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं गांजा पी करके, स्मैक मार करके। तो आप मुझे बताइए, उनके ऊपर फूल की वर्षा हो रही है। अपमान मत करिए, प्रभु के यहाँ जा रहे हैं वो। कहाँ प्रभु के वहाँ जा रहे हैं? हाँ। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। हाँ। ये कबीरदास जी ने कहा था। हाँ, तो कबीरदास ने किसी धर्म को छोड़ा नहीं था, वो किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। अब आप आ जाइए महाराष्ट्र, वहाँ भी नफरत की चिंगारी फूट चुकी है। दोनों भैया एक हो गए हैं, दोनों चचेरात भाई एक हो गए हैं, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना होगा। तो आप बताइए कि और जगह ये लोग जाएंगे। हाँ। आई मराठी पूरे देश में बोलेंगे। हाँ। तो यहाँ भी आएंगे, हरियाणा में तो कहे भाई हरियाणवी बोल भाई, राजस्थानी बोल भाई, पंजाबी बोल भाई, तो ठीक ही हाल है, बोलते रहो। का हो भैया, का हाल बा? यूपी और बिहार में आओ, आओ नज़ारा देखो। तो आप बताइए कि लुच्चे लफंगे राज ठाकरे पाकिटमार टाइप का व्यक्ति ये देश में नफरत फैलाएगा। 750 किसान चुल्लू भर पानी का ही मिलता है राज ठाकरे, तो डूब के मर जाओ, मुख पे कालिक पोत लो। 750 किसान मर गए, मराठी थे, मानुक थे, महाराष्ट्र के ओरिजिनल थे, उनके वहाँ तो नहीं गए, उनके दुख में शरीक होने। अरे कह रहे यूपी बिहार वाले आके गंदगी फैलाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यूपी बिहार वाले गंदगी फैला दिए। हाँ। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। तनी पूछना राज ठाकरे से, तुम्हारे पूर्वज कहाँ के थे? उसी बिहार के थे, उसी बिहार के दल दल से गए हैं महाराष्ट्र, माइग्रेट हो करके तमाम लोग गए हैं। और आपके जो शिवाजी थे, जिनको ब्राह्मणों ने छत्री मानने से इनकार कर दिया था, वहां ब्राह्मणों को ले आकर के बसाए, बनारस से ले जा करके। इतिहास पढ़े राज ठाकरे। अरे कह रहे यूपी बिहार से ट्रेनें खाली आती हैं, भर भर के आती हैं, यहाँ से खाली जाती हैं। अरे तुम घुसने ही मत दो। हाँ। सरकार चेंज होगी ना। हाँ। तो पूरी गुंडाई। अरे भाई, वो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है, जो खुद अवैध मुख्यमंत्री है, अवैध विधायक है, चोरी के वोटों से जीता हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि अगर हमको चीफ मिनिस्टर बना दें, हमारी सरकार रहे, तो अभी 2 मिनट के अंदर राज ठाकरे जेल के मुहाने पे होंगे, अंदर होंगे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में रोए थे, उसी तरीके से विधवा आलाप ये भी करते घूमेंगे। मतलब 2 मिनट में इलाज कर देंगे? 2 मिनट लगेगा भाई साहब। आप सरकार से बड़े हो, देश की अस्मिता और अखंडता से खिलवाड़ करोगे। देखिए, महाराष्ट्र की आम जनता ऐसा नफरत फैलाना नहीं चाहती। महाराष्ट्र की जनता, मुझे जितनी हिंदी प्यारी है,
हिंदी से लगाव हो उतने मराठी से लगाव है। वो तो कहते रहे अपनी अस्मिता बचाने के लिए लड़ रहा हूँ मैं, मराठी भाषा कौन सी उनकी उनके वजह से मराठी अस्मिता बचेगी। मराठी जो है अस्मिता मराठी लोगों के मान सम्मान पे कहाँ आँच आ रही है। हाँ आप बताइए, किसान पोट के भंडारी बन रहे हैं, आटा पोत करके शरीर लपेट करके भंडारी बन रहे हैं। इनको महाराष्ट्र की जनता ने दावत दिया था। आप मुझे बताइए। अरे कह रहे हिंदी हम पर थोपी जा रही है, ये जबरदस्ती से कैसे चलेगी भैया? जहाँ पे पहले आप थे, हाँ। जहाँ आपके पूर्वज थे बीजेपी आरएसएस के, वहाँ हाँ। चाटुकारिता करते थे, जहाँ का राशन खा के जवान हुए, जहाँ पे आपने नफरत फैलाना सीखा, तो वही की भाषा आप बोल रहे हैं बीजेपी की। और बीजेपी के इशारे पर राज ठाकरे। अच्छा सरकार बीजेपी तो की डूबेगा, राज ठाकरे तो डूबेगा। हाँ। उद्धव ठाकरे जैसे शरीफ आदमी को लोग के डूब जाएगा। हिंदी भाषा के लोगों को पीटा जा रहा है, भाजपा की सरकार है वहाँ पर, कैसे देख रहे हैं आप? तो भाजपा को उत्तर प्रदेश बिहार वाले सबक सिखावे ना, हरियाणा वाले सिखावे। इनके भी नेताओं के, बीजेपी के नेताओं विधायकों का स्वागत समारोह करें। अब किस चीज से करेंगे ये फैसला उनको करना है। ऐलान कर दिया गया है पीटो, वीडियो मत बनाओ अब। नहीं तो ठीक है, जब इनके लोग पीटे जाएंगे। अब मान लीजिए संसद चल रही है, यही सांसद कल से कहेंगे सुरक्षा की गुहार मैं सांसद हूँ। आप बताइए उनको पर अगर कहर बन करके हिंदी भाषी टूट पड़े तो क्या करेंगे? तो क्या बिहारी बदला लेगा इस बार बिहार में जो पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में? बदला तो लेगा कि बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देगा। हाँ। एनडीए गठबंधन को नेस्तनाबूद कर देगा बिहार में। हाँ। चुनाव आयोग पूरा कच्चा खोल करके बेईमानी कर ले, लेकिन इस बार काटे जाओगे वोट के मार्फत काटे जाओगे तुम। हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं आप? मैं हिंसा को नहीं, वोट के मार्फत काटे जाओगे। मैंने थोड़ा कहा कि हथियार से काटे जाओगे, वोट के मार्फत। हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके नंगा होके आ जा ज्ञानेश कुमार, तू जितनी भी ताकत लगाना है लगा ले, चोट्टे बेईमान आजा। लेकिन बिहार की जनता अपने अस्मिता के लिए टूट उठा के गुजराती आई ज्ञानेश कुमार जैसा भ्रष्ट चुनाव आयुक्त जाकर के बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा। बिहार की इज्जत आबरू की बात है कि 2 गुजरातियों द्वारा थोपे हुए कानून वहां नहीं चलेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मतलब बिहार से गुजराती को भगाएंगे इस बार? गुजराती? हाँ। अरे भाई साहब पिछुआड़े पड़ेगा। हाँ। क्या पड़ेगा भगवान मालिक है, बिहार वाले जानते हैं। तो मोदी साहब खदेड़ेंगे? मोदी साहब हाँ। अभी तो कह दिया साहब कि हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वेद उपनिषद पढ़ना चाहते हैं। हाँ। जिंदगी भर तो तलवार कट्टा चाकू की भाषा पढ़े। हाँ। गुंडे मावाली उपनिषद वाल्मीकि बनना चाह रहे हैं। आप बताइए, जैनी है। दरअसल क्या है, अमित शाह को उद्धव ठाकरे ने कहा था अहमद अब्दाली की वंशज है। हाँ। न 3 में है न 13 में, न जैनी है न हिंदू। ठीक।